सीधे जुड़ता हूँ कि बदल रहा परिवेश हमारा, बदल रहा परिवेश देश का वेश हमारा बदलेगा। बदल रहा परिवेश देश का वेश हमारा बदलेगा। चंदन सा सुरभित कर परिवेश हमारा बदलेगा। और जागृत हो ऋषि संताने, आदर्श पुरातन स्वीकारे। धीरे धीरे ही लेकिन यह देश हमारा बदलेगा। धीरे धीरे ही लेकिन यह देश हमारा बदलेगा। और ये क्या क्यों कहना पड़ता है? लड्डू में चर्बी मिला दी जा रही है। अगर हम सोते रहे तो किस किस चीज में क्या क्या मिला दिया जाएगा, हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। तब मैं बता दूं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हों, लेकिन सबसे पहले हम सनातन धर्मी हैं। और सनातन धर्म क्या होता है कि सत्य सनातन धर्म हमारा मानवता का हामी है। कि सत्य सनातन धर्म हमारा मानवता का हामी है। आदि अनादि काल से इसने विजय पताका थामी है। और जल थल नभ दे रहे गवाही इसके अभय उजासों की। सरल सुराही परिवर्तक ये धर्म सुनी सुगामी। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। तो अगर ऐसा हमारा धर्म है तो लोगों के हिम्मत कैसे पड़ जाती है कि वो लड्डू में चर्बी मिला देते हैं? उसकी वजह होती है कि जब लोग कह देते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पाखंडी हैं, और हम सुन लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हमेशा संस्थाओं से। वाह 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 वाह। व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हमेशा संस्थाओं से। संस्कृति को मिला संबल हमेशा ही प्रथाओं से। और लगे आक्षेप मिथ्या तो करे प्रतिकार, मिलकर सब सनातन धर्म जिंदा है प्रथाओं से कथाओं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सनातन धर्म जिंदा है, सनातन धर्म जिंदा है ऋचाओं से कथाओं से। जिस दिन ये कथा सुनना बंद कर दें, ऋचाओं को सुनना बंद कर दें, कवि सम्मेलन होना बंद हो जाए, तो निश्चित रूप से आप सोच लीजिए कि समाज में कुछ विद्रूपताएं आने वाली हैं। समाज में कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं जो कि हमको सोचने पर विवश करेंगी। तब मैं कहना चाहता हूं कि जन्मोत्सव है तो हम भगवान कृष्ण को याद करें, अच्छी बात है, लेकिन अपने बीच में भी फिर से भगवान कृष्ण के वो स्वरूप देखने की जरूरत है जिनसे हम प्रेरणा ले सके। तो मैं कहता हूं कि गोकुल में जो ग्वालों से खूब चराए गैया हैं, हमारे बीच में भी ऐसे होंगे लोग कि गोकुल में जो ग्वालों के से खूब चराए गैया हैं, इंद्र का दंभ तोड़े और दाऊ के जो भैया हैं, वो हमेशा धर्म की रक्षा का जो संकल्प धारे हैं। द्रौपदी की बचाते लाज वो अपने कन्हैया हैं। द्रौपदी की बचाते लाज वो अपने कन्हैया हैं। और कृष्ण क्या है कि कृष्ण वो है जो माया मोह मत को मार देते हैं। कृष्ण वो है जो माया मोह मद को मार देते हैं। और कृष्ण वो है जो पापी अधम तक को तार देते हैं। कृष्ण वो है जो माया मोह मद को मार देते हैं। कृष्ण वो है जो पापी अधम तक को तार देते हैं। और कृष्ण है भक्त वत्सल, यश न अपयश की करे चिंता। कृष्ण है वो जो सबको दिव्य गीता सार देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कृष्ण और क्या होते हैं? कृष्ण वो है जो सबको दिव्य गीता सार देते हैं। वो कभी गोपियां हट करती तो रास रचाना पड़ता है। धीरे धीरे अपनी तेवर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं तालियां कभी नहीं मानता किसी मंच से, लेकिन मन जरूर मानता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि कभी गोपियां हट करती तो रास रचाना पड़ता है। कभी गोपियां हट करती तो रास रचाना पड़ता है। ब्रिज पर संकट हो गोवर्धन गिर को उठाना पड़ता है। तो बार बार समझाने पर भी शत्रु नहीं कर समझे है, तो फिर कृष्ण कन्हैया को भी चक्र उठाना पड़ता है। तो फिर कृष्ण कन्हैया को भी चक्र उठाना पड़ता है। क्योंकि चले कुपथ पर परिजन भी तो उन्हें डांटना पड़ता है। बेटा हो, पत्नी हो, परिवार में अनुशासन के लिए कि चले कुपथ पर परिजन भी तो उन्हें डांटना पड़ता है। बनती हो अवरोध डालियां उन्हें छाटना पड़ता है। वो काला धन हो या सीमा पर दुश्मन जब उत्पात करे, शांति छोड़कर तब उनको संघार जरूरी होता है। शांति छोड़कर तब उनका संघार जरूरी होता है। कि हो शरीर में व्याधि,
शीघ्र उपचार जरूरी होता है। हो शरीर में व्याधि शीघ्र उपचार जरूरी होता है। वार करे कोई उसका प्रतिकार जरूरी होता है। वो काला धन हो या सीमा पर दुश्मन जब उत्पात करे, शांत छोड़कर तब उनका संघार जरूरी होता है। और तब मैं पढ़ता हूँ राजनीति। शशांक जी चले गए, बहुत अच्छे आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो माँ बहनों पर टिप्पणियां करते हैं, उनके स्वाभिमान को ललकारते हैं। माँ किसी की माँ होती है, बहन किसी की हो बहन होती है, बेटी किसी की हो बेटी होती है। तब मैंने राजनेताओं को लिए कहा कि राजनीति जब माँ बेटी का मान तोड़ने लगती है, राजनीति जब माँ बेटी का मान तोड़ने लगती है, राजनीति जब जाति धर्म में उन्हें मोड़ने लगती है, तो तब लगता है राजनीति का कोई स्तर नहीं बचा। राजनीति जब दुशासन के बोल बोलने लगती है, राजनीति जब दुशासन के बोल बोलने लगती है, जिनकी भाषा संस्कार संस्कृत को देती गाली हो, जिनकी भाषा संस्कार संस्कृत को देती गाली हो, जिनकी भाषा नाच रही बन गुंडा और मवाली हो, वो ऐसों को हो कठिन दंड, अंचल ऐसा कानून बने, जिनकी भाषा मातृशक्ति को आहत करने वाली। और मित्रों, ये सिर्फ मैं कविता नहीं पढ़ता, अगर बहन बेटियों की इज्जत के लिए आपका स्वाभिमान नहीं जागा, तो आप हसर देख रहे हैं लोग लव जिहाद का नाम देकर हमारे घर परिवार की बेटियों को बहला फुसलाकर कहां ले जाते हैं। हमारे धर्म की, हमारी मानवता की, हमारे स्वाभिमान को इतना नीचा दिखाते हैं, आप सबने देखा है। तब मैं बताना चाहता हूं कि लव जिहाद करने का माहौली सीतापुर उत्तर प्रदेश या भारत में कोई हिम्मत न करे। मैं प्रेम के प्रतीक रखता हूं, अगर इनसे हमने प्रेम करना सीखा हो तो आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के, मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के, मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के, मैंने भी संगीत सुने हैं सागर नदी किनारों के, मैंने भी कुछ गीत लिखे हैं समता भरे विचारों के, मैंने भी संगीत सुने हैं सागर नदी किनारों के, मैंने चांद सितारों को अटखेली करते देखा है, मैंने इंद्रधनुष की नभ में रेखा बनते देखा है, मैंने सावन में मयूर को खूब नाचते देखा है, मैंने विरह को प्रियतम की राह ताकते देखा है। कोई मुझको प्रेम का नया पाठ पढ़ाने ना आए, कोई मुझको 16 दूनी 8 पढ़ाने ना आए, कोई मुझको द्वापर का इतिहास बताने ना आए, कोई मुझको कान्हा की लीला समझाने ना आए। उन्हें बता दो जो काला इतिहास रचाने निकले हैं, उन्हें बता दो जो सिंहों को आज जगाने निकले हैं। चक्र कृष्ण का अगर उठ गया तो संभव नहीं होगा। याद रखो तुम भारत में की लव जिहाद क्या संकल्प को गाया है। कि याद रखो तुम भारत में की लव जिहाद नहीं होगा, क्योंकि कविता अगर कुछ हमें संदेश नहीं देती तो हम 1.5 घंटे चिल्लाते रह जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मैं दावे के साथ पढ़ता हूँ सीतापुर वालों, माहौली वालों, कि जब मैं कविता पढ़ता हूँ तो कविता पढ़ता हूँ, मैं पत्रकारिता नहीं करता। आगे बढ़ता हूँ, सुनिएगा। राम की बात आई, अगर कृष्ण बने तो क्यों बने, राम बने क्यों बने? क्योंकि वो आम जन से, जब तक लोग से हम नहीं जुड़ते तब तक हम नायक नहीं हो सकते। राम राजा कब बने? जब 14 वर्ष का वनवास झेला। राम मन में राम, तन में रमे, मन रमा राम है। राम तन में रमे, मन रमा राम है। राम से भी बड़ा राम का नाम। राम तन में रमे, मन रमा राम है। राम से भी बड़ा राम का नाम है। और राम को पूजिए, राम को जानिए, ये अयोध्यापुरी राम का धाम है। राम के जन्म का हेतु नैमिष बना, राम के कर्म का हेतु नैमिष बना, राम के जन्म का हेतु नैमिष बना,
राम के कर्म का हेतु नहीं निष्पना। और राम इस धरा ने किया पाप से मुक्त है, राम की कीर्ति का केतु नहीं निष्पना। अभी एकदा नैमिषारण्य की बात आई, मैंने लिखा कि यहाँ का चक्र तीर्थ जो नहीं ब्रह्मांड दूजा है, कि यहाँ का चक्र तीर्थ जो नहीं ब्रह्मांड दूजा है, यहाँ की आदि शक्ति को गया सर्वत्र पूजा है। कि यहाँ का चक्र तीर्थ जो नहीं ब्रह्मांड दूजा है, यहाँ की आदि शक्ति को गया सर्वत्र पूजा है। और यहाँ वेदों पुराणों का निरंतर पाठ होता है। एकदा नैमिषारण्य यही पर मंत्र पूजा। यहाँ गुरुकुल में पढ़ते वेद बटकों की कहानी है। यहाँ गुरुकुल में पढ़ते वेद बटकों की कहानी है। यहाँ यागों महायागों की अति स्वर्णिम निशानी है। और यहाँ के महर्षियों ने लिखे अध्याय नूतन है। श्रेष्ठतम दानवीरों में यहाँ का अस्थिदान है। बहुत कुछ पढ़ सकता हूँ मैं विशाल पे, लेकिन विषय बदलता हूँ। राम की मैं बात कर रहा था। राम कैसे लोग बनते हैं कि महलों का ना स्वप्न संजोने का ही परिचय राम है। महलों का ना स्वप्न संजोने का ही परिचय राम है। संघर्षों में धैर्य न खोने का ही परिचय राम है। वो कड़े यत्न से मिला उसे भी त्यागा, रखी मर्यादा, जो न हुआ उसके भी होने का ही परिचय। जो न हुआ उसके भी होने का भी परिचय राम है। और जो सबको देते हैं वो वन में घूम रहे हैं। कि वन गमन का था आदेश, वन गमन का जो आदेश था कह लिया। वन गमन का जो आदेश था कह लिया। कहना था जो जिसे उसने सब कह लिया। वन गमन का था आदेश, वन गमन का जो आदेश था कह लिया। कहना था जो जिसे उसने सब कह लिया। और राम यूं ही नहीं हो गए पूज्य हैं, आंख मूंदी नहीं कष्ट सब सह लिया। आंख मूंदी नहीं कष्ट सब सह लिया। राम वन वन भटक कर तपस्वी हुए। राम वन वन भटक कर तपस्वी हुए और मन का भ्रमण कर मनस्वी हुए। राम वन वन भटक कर तपस्वी हुए और मन का भ्रमण कर मनस्वी हुए। वो काम व क्रोध मद लोभ को त्याग कर राम राजा बने वा यशस्वी हुए। जब भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण हुआ उस समय पूरे देश में उत्सव मना। लोगों ने कहा कि अयोध्या के राजा राम का हुआ है। हमने कहा ना, आप मंदिर में जाकर देखिए, वहां बाल रूप में भगवान विराजमान है। वो लोक के राम का हुआ है, शबरी के राम का हुआ है, केवट के राम का हुआ है, अहिल्या के राम का हुआ है, जटायु के राम का हुआ है। तब मैंने कहा, लोग कहे कि हम जीत गए, वो हार गए। मैंने कहा कि राम मेरे कहो ना तुम्हारे कहो। राम मेरे कहो ना तुम्हारे कहो। हम न जीते कहें तुम न हारे कहो। वो राम सर्वत्र रमते सभी में बसे, एक स्वर राम जी हैं हमारे कहो। एक स्वर राम जी हैं हमारे कहो। एक स्वर राम जी हैं हमारे कहो। और यहाँ चीनी मिल का मुद्दा तमाम समय पे उठता है। तो अगर किसी देवता के बाद मुझे पूजने की बात आए तो मैं जीवित देवता की पूजा करना चाहूंगा। और 4 पंक्तियां रखता हूं, सुने। कि सृजन के अक्षरों से मूर्ति गढ़ती है विधाता की। सृजन के अक्षरों से मूर्ति गढ़ती है विधाता की। मूर्ति में छवि निखरती है हमारी राष्ट्रमाता की। आ जाओ योगेश जी, आ रहे हो? योगेश जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा था। मैंने अपने लिए तालियां नहीं मांगी, आप योगेश जी के लिए बजा सकते हैं। कि सृजन के अक्षरों से मूर्ति गढ़ती है विधाता की। सृजन के अक्षरों से मूर्ति गढ़ती है विधाता की। मूर्ति में छवि निखरती है हमारी राष्ट्रमाता की। ओहो कोई पंथ या की पूजने की हो विधा कोई,
हमारे भाव करते वंदना है अन्नदाता की, हमारे भाव करते वंदना है अन्नदाता की। तब कहना चाहता हूँ कि हिंद का किसान नहीं रखता है अभिमान, कि हिंद का किसान नहीं रखता है अभिमान, किंतु स्वाभिमान में नहीं किसी से कम है। कि हिंद का किसान नहीं रखता है अभिमान, किंतु स्वाभिमान में नहीं किसी से कम है। निज श्रम से सदैव रचता है कीर्तिमान, बाजुओं में शक्ति भी समाई अनुपम है। नित्य प्रति करता है सामना चुनौतियों का, कर में संभाले विजयी जो परचम है। वो अंचल जो भारतीय मेरुदंड तोड़ सके, बतलाओ किस माँ के लाल। लोगों ने कहा 1 मई को किसका सम्मान किया जाए? हमने कहा सुझाता हूं कि कृषक समान नहीं दूजा कोई श्रमवान, देखना है श्रम और खेत खलिहान। कि कृषक समान नहीं दूजा कोई श्रमवान, देखना है श्रम और खेत खलिहान में। कहीं पे निराई कहीं करता जुताई होगा, कहीं करता सिंचाई होगा मस्तान में, और कहीं पे कटाई कहीं करता मड़ाई होगा। कहीं भूसा भरता दिखेगा ये दलाल में, वो तन मन से जो किया करता है देश सेवा, इसी से न झुकता है कहीं स्वाभिमान। कि इसी से न झुकता है कहीं स्वाभिमान। किसानों की वंदना की एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर कि इसी से न झुकता है, इसी से न झुकता है कभी स्वाभिमान में। कि कृषक समस्या का निकाला जाए शीघ्र हल, कृषक समस्या का निकाला जाए शीघ्र हल। उनके हितों का रखा ध्यान जाना चाहिए। रोज रोज खाद पानी यंत्र के बढ़े न भाव, जीवन में उनके सुधार लाना चाहिए। फसलों का समुचित भुगतान हो तुरंत, क्रय केंद्र गांव गांव खुलवाना चाहिए, क्रय केंद्र गांव गांव खुलवाना चाहिए। और अंचल कृषक खुशहाली का प्रतीक बने, ऐसी योजनाओं को भी आजमाना चाहिए। और 4 पंक्तियां देता हूं कि देश का विकास तभी सिद्ध हो सकेगा बंध। कि देश का दीक्षित जी बैठ जाइए, मैंने बताया उठा बैठक पसंद नहीं, यहाँ तक माला भी हमें कोई ना पढ़ना है तब भी ठीक है, जब तक मैं पढ़ूं तब तक सुने। दीक्षित जी बैठ जाइए, अंचल जी कह रहे हैं देश का विकास तभी हो सकेगा बंध। देश का विकास तभी सिद्ध हो सकेगा बंध, कृषक का बेटा जब अपना पढ़ेता हो। कि देश का विकास तभी सिद्ध हो सकेगा बंधु, कृषक का बेटा जब अपना पढ़ेता हो। देश का विकास तभी सिद्ध हो सकेगा बंधु, कृषक का बेटा जब अपना पढ़ेता हो। खाता जिसका न कभी शिशु बैंक में रहा हो, आपको ही देता और आपसे ही लेता हो। घपले घोटालों से सदा ही जो रहा हो दूर, दीन दुखियों की नौका जो सहज देता हो। और आओ आओ हम आप सभी मिलके जतन करें, फिर शास्त्री समान पैदा यहाँ नहीं। और तब मैं कहता हूं कि सेना का साहस बना रहे, यह जिम्मेदारी हम पर है। सेना का साहस बना रहे, यह जिम्मेदारी हम पर है। सीना गर्वित हो तना रहे, यह जिम्मेदारी हम पर है। और सीमा की जो भी जंग सिपाही लड़ते हैं लड़ ही लेंगे, मन देश भक्ति में सना रहे, यह जिम्मेदारी। गरजे मिराज तो आदि अंत का भान न बैरी दल को हो। गरजे मिराज तो आदि अंत का भान न दे बैरी दल को हो। किस ओर कहां से वार हुआ अनुमान न बैरी दल को हो। और जबड़े दबड़े सब हिल जाए केवल सेना की हलचल से, कितनों को ग्रास बनाएंगे अनुमान न बैरी। और तभी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, लोग सवाल उठाते हैं वंदे मातरम पे, मैं वंदे मातरम पढ़ता हूं। अगर कहीं कोई सवाल उठ जाए तो मेरे वंदे मातरम को नकार दीजिएगा, पढ़ता हूं सुनिए। कि करता है मातृभूमि का स्वच्छंद गुणगान, भारती का कौशला सा राम वंदे मातरम। कि करता है मातृभूमि का स्वच्छंद गुणगान, भारती का कौशला सा राम वंदे मातरम। चंदन की शीतल सुगंध से है परिपूर्ण, चित्त को लुभाता है राम वंदे मातरम। कर में
का है प्रतीक, जननी को पुत्र का प्रणाम। तो ऐसे जब वंदे मातरम का विरोध होता है, मतलब कष्ट होता है। और क्या वंदे मातरम है, सुने कि मां समान ममता का रखता अमूल्य कोष, कि मां समान ममता का रखता अमूल्य कोष, स्नेह भले करे ना निराश वंदे मातरम, भूखे नंगे बेघरों का अन्न वस्त्र घर यही, पीड़ितों की एकमात्र आस वंदे मातरम, श्वेत श्याम ऊंच नीच का नरंच माने भेद, अंतर मिटाता रहे पास वंदे मातरम। वो अंचल जो भारतीयता का परिचायक है, नायक है देश का विकास। और वंदे मातरम क्या है कि सिंधु सा हृदय हिमराज जैसा स्वाभिमान, सिंधु सा हृदय हिमराज जैसा स्वाभिमान है, पवित्र गंग के समान वंदे मातरम। अंत में सहस्त्र बलिदानियों की गाथा लिए, त्याग शौर्य तेज का प्रमाण वंदे मातरम। विश्व बंधुता की भावना का यही मूल स्रोत है हमारी आन बान शान वंदे मातरम, है हमारी आन बान शान वंदे मातरम। वेद की ऋचाएं, उपनिषदों का ज्ञान ध्यान, सार तत्व गीता का महान। और वंदे मातरम को तब नकार दे कि हिंदू, और अगर ऐसा ना हो कि हिंदू और सिख जहां मुस्लिम व ईसाई एक सूत्र में हो, वही माला वंदे मातरम। कि हिंदू और सिख जहां मुस्लिम व ईसाई एक सूत्र में हो, वही माला वंदे मातरम। वेद ग्रंथ बाइबिल व कुरान है समान, बना एकता की पाठशाला वंदे मातरम। कहीं चर्च मस्जिद तो कहीं गुरुद्वारा और कहीं बना हुआ है शिवाला वंदे मातरम। तो पंथ निरपेक्ष और संविधान सम्मत है, राष्ट्रगीत व पुनः निराला वंदे मातरम। तब जब लोग विरोध करते हैं तो युवा पीढ़ी भी बैठी है। मैं कहना चाहता हूं कि बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है, कि बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है, बांटने की वृत्ति त्यागने का वक्त हो गया। कि बंटवारे से सदैव नुकसान ही हुआ है, बांटने की वृत्ति त्यागने का वक्त हो गया। जाति के समूहों में विभक्त हो गए जो उन्हें अब एक रस पागने का वक्त हो गया। वो अलगाववादियों को साफ साफ दो संदेश, ढूंढ ले ठिकाना, भागने का वक्त हो गया। वो संकट के काले घनघोर घन छाए हुए, जागो नौजवान जागने का वक्त हो गया, जागो नौजवान जागने का वक्त हो गया। इस श्रृंखला लंबी है, 2-4 छंद पढ़ के विराम देता हूं कि जागो नौजवान जागने का वक्त हो गया। सीमा की बात आती है, सेना की बात आती है। अभी मैंने वंदे मातरम की बात कही। जब हमारे देश के बेटे सीमा पर जाते हैं तो मां उनसे कहती है कि जा रहे हो रणभूमि है धुआएं मेरी साथ, जा रहे हो रणभूमि है धुआएं मेरी साथ, जान हो तो भारती की आन जाने पाए ना। कि जा रहे हो रणभूमि है धुआएं मेरी साथ, जान हो तो भारती की आन जाने पाए ना। ऊंची ऊंची चोटियां सहर्ष चढ़ते ही जाना, शत्रु दल सीमा के समीप आने पाए ना। याद रखो राष्ट्रध्वज ही तुम्हारा स्वाभिमान, रहे फहराता कोई भी लगाने पाए ना। वो ऐसी जगहों पे मानो घुसपैठियों का राज, जहां हिंदुवासी राष्ट्रगीत गाने पाए। बेटा जवाब देता है कि आपके समक्ष मातृभूमि की सौगंध खाता, कि आपके समक्ष मातृभूमि की सौगंध खाता, आन बान शान निज देश की बचाऊंगा। देशभक्ति वाला रक्त रग रग में भरा है, सीमा की सुरक्षा में ही इसको लगाऊंगा। पल में ही शत्रुओं के दल को पछाड़ दूंगा, वहीं पर वो अपना तिरंगा फहराऊंगा। वो हो गया जो बलिदान, होगा अगर वो आया काम, आपका सपूत हूँ शहीद कहलाऊंगा, आपका सपूत हूँ शहीद कहलाऊंगा, आपका सपूत हूँ शहीद कहलाऊंगा। और दुर्योग से एक शहीद का शीश दुश्मन काट देते हैं और वो जमीन पर गिरता है। मातृभूमि से उस शीश की जो वार्ता होती है वो पढ़ने की, बताने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि सीमा पर शीश कटते ही गिरा मां की गोद, बोला मातृभूमि
आज धन्य हो गया हूं मैं कि सीमा पर शीश कटते ही गिरा माँ की गोद, बोला मातृभूमि आज धन्य हो गया हूं मैं। बचपन बाद तेरी गोद फिर से मिली है, आज उन्हीं बीती खुद सुधियों में खो गया हूं मैं। शत्रु के प्रहार से न विचलित रंज होना, युवा पीढ़ी में नवीन जोश बो गया हूं मैं। युवा पीढ़ी में नवीन जोश बो गया हूं मैं। शीश धड़ से अलग हो गया भले है किंतु मरा नहीं फिर तेरी गोद सो गया। साथियों ने कहा उठो मित्र हो अबेर गई। साथियों ने कहा उठो मित्र हो अबेर गई, बोला नींद गहरी हूं सोया मुझे सोने दो। कि साथियों ने कहा उठो मित्र हो अबेर गई, बोला नींद गहरी हूं सोया मुझे सोने दो। बचपन बाद माँ की गोद फिर से मिली है, ममता की छांव तले सपने संजोने दो। साथियों ने कहा धूल से सना बदन तेरा, बोला यह चंदन है, बोला यह चंदन है अभिषेक होने दो, बोला यह चंदन है अभिषेक होने दो। वो हिंद स्वाभिमान का तिरंगा झुकने न पाए, और हिंदवासियों को कभी मत रोने दो, और हिंदवासियों को कभी मत रोने दो। तब मैंने लिखा 4 पंक्तियां कि तिरंगा ही हमारी शान है, पहचान लिख देना। तिरंगा ही हमारी शान है, पहचान लिख देना। घोष जय हिंद का कर नाम हिंदुस्तान लिख देना। वो करोड़ों वीर पलते आज भी हैं माँ के अंचल में, मरो यह देश तो फिर उसे बलिदान लिख देना, मरो यह देश तो फिर उसे बलिदान लिख देना। और एक आवाहन करते विराम लेता हूँ। अभी मैं जब प्रांगण में आया तो भोलेनाथ का मंदिर दिखा, तब मुझे याद आ गई मानसरोवर की। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ते हुए विराम लेता हूँ कि कब तक भोले के घर जाने में बाधाएं आएंगी। मानसरोवर जाना है तो चीन की परमिशन चाहिए साहब। तब मैं कहता हूँ कि कब तक भोले के घर जाने में बाधाएं आएंगी, कब तक अंजुल में जल लाने में बाधाएं आएंगी, कि कब तक भाई भोलेनाथ हमारे और परमिशन चीन से। तब पढ़ता हूं कि कब तक भोले के घर जाने में बाधाएं आएंगी, कब तक अंजुल में जल लाने में बाधाएं आएंगी, कब तक चीन अड़ंगे डालेगा भोले के दर्शन में, कब तक सीमा बाधक होगी वंदन में अभिनंदन में, कब तक मानसरोवर में हम स्नान नहीं कर पाएंगे, कब तक जा कैलाश देव का ध्यान नहीं कर पाएंगे, कब तक हम उम्मीद लगाएंगे बस शासन सत्ता से, आखिर कब हुंकार भरेंगे दिल्ली से कलकत्ता से। हर हर बम बम घोष करो, हर हर बम बम घोष करो, भगवा को भी लहराने दो, शिव भक्तों को बिना रोक मानसरोवर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।